सर्वोपरिता को स्वीकारना यानी कि ईश्वर को ने सृष्टि में जो कुछ किया है उसको सबने स्वीकार किया है, सबने उसे संभाला है। तो इसमें हमें प्रार्थना गीत में कुदरत को प्रार्थना करके हमें उसको कहना है कि है कुदरत तेरी है ज़मीन। जब संकट में बचने का कोई उपाय न सूझता है तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत में से छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीन प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। इस कविता में सरल अर्थ है। ईश्वर के बारे में सरल अर्थ दिया गया है। तो पहले हम कविता गाते हैं और उसके बाद हम कविता का अर्थ समझते हैं। तो चलो कविता गाते हैं हम। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। कितनी सुंदर कविता छे। आप सबको मज़ा आई ना? कितनी सुंदर है। तो इसमें क्या कहा है कि तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तो इसमें क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और ये आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराध के लिए तुम हमें क्षमा करो कि हमने जो कुछ गुनाह किया है उसको आप माफ़ करें। फिर क्या कहते हैं कि सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो तू सबको और सब तुम्हारे है, तू सबका है और सब तुम्हारे है। हे ईश्वर तू हमें क्षमा कर। फिर क्या कहते हैं कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी ही रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। तो क्या कहते हैं कि हे दुनिया के मालिक यानी कि ईश्वर, हे दुनिया के मालिक तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना।
हम किसी हालत में हैं, इसकी हमेशा तू खबर रखना, कि हम जो भी हाल में हैं तू हमारे पर अपनी नज़र बनाए रखना। फिर क्या कहते हैं कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, और सबसे बड़े ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो क्या कहता है कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या मार डालो, यानी कि तुम्हारी मर्जी हो तो हमें जिंदा भी रख सकते हो और तुम्हारी मर्जी ना हो तो हमें मार भी डाल सकते हो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं, हे सर्वशक्तिमान। ईश्वर को क्या कहा है यहाँ? सर्वशक्तिमान, की सबसे बड़ी ताकत वाले, यानी कि सर्वशक्तिमान। तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर कर सकते हो, कि तुम अगर मन से इच्छा करो तो हम पे हर आफत भी टाल सकते हो, हमारे पर आई हर आफत को तुम बड़ी सरलता से टाल सकते हो। तो इस कविता का मर्म है ये है। बहुत अच्छी कविता है, इसको समझने में भी बहुत अच्छी लगती है और गाने में भी बहुत अच्छी लगती है। ये कविता एक पिक्चर में गाई भी हुई है, एक पुरानी फिल्म है उसमें गाई भी है ये प्रार्थना। उसमें भी छोटे बच्चे प्रभु को अपने जो शायद उसके पिताजी बॉर्डर पे थे और उसको बहुत सारी चोट लगी थी और वो बीमार हो गए, तो उसको बचाने के लिए दोनों बच्चों ने ये प्रार्थना गाई थी। तो वो फिल्म भी बहुत अच्छी है, मुझे नाम नहीं याद पर बहुत अच्छी फिल्म थी वो, जिसमें ये प्रार्थना गाई गई है। तो इस प्रार्थना के द्वारा, इस कविता के द्वारा हमको ईश्वर का मूल्य मालूम होता है, कि ईश्वर अगर ना होते तो हमारा कोई भी सर्वस्व होता नहीं था। तो जो ईश्वर ने हमको बनाया है, हमने ईश्वर को बनाया नहीं है, इसलिए हमें ईश्वर के शरणों में हमेशा रहना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, कभी उनको ईश्वर को बुरा बोलना भी नहीं चाहिए। तो इस कविता में आज इतना ही है। इस कविता के शब्दार्थ टेक्स्ट बुक में भी है, आपको दिखाई देते हैं। और पहले आपको क्या करना है, कविता लिखनी है। सबसे पहले आपको नोटबुक में कविता लिखनी है, उसके बाद शब्दार्थ 2 टाइम लिखने हैं, जो मैं PDF में आपको भिजवाती हूँ। शब्दार्थ 2 टाइम लिखने हैं नोटबुक में, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी की PDF को भी आपको मिलेगी, उसमें से देखकर क्वेश्चन आंसर, वर्कबुक की PDF मिलेगी, पर क्वेश्चन आंसर ही सिर्फ आपको वर्कबुक में से नोटबुक में लिखने हैं। बाकी जब वर्कबुक आपके पास आए तो वर्कबुक की PDF में से जो एक्स्ट्रा वो कॉमन दिया गया है, वो आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आपको PDF में से वर्कबुक में वाली PDF में से वर्कबुक में लिखने हैं। ओके, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे हम।